मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वैसे आज का अभी का गॉड साहब का क्रम नहीं है, लेकिन उन्हें कहीं जाना है तो हम कुछ छलांग लगाकर उन तक पहुंच रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज के अध्यक्ष गॉड साहब BL गॉड साहब, जो कि पेशे से एक इंजीनियर रहे हैं, रेलवे में नौकरी की है बहुत साल और कंस्ट्रक्शन के आइकॉन हैं, आप सब जानते हैं। तो उनको उनके उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी उन्हीं की पंक्तियों के साथ। सन्यासी हो गया सवेरा, जोगन पूरी शाम हुई, छली रात झूठे सपनों ने, यूं ही उम्र तमाम हुई। और मुझे उनकी ये पंक्तियाँ भी बहुत पसंद हैं। एक लंबी कविता की पंक्तियाँ हैं, बस कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली। और कविता के आगे भी ये भी कहते हैं कि पाकर ताप लगे तुम बहने, पाकर ताप लगे तुम बहने, पाकर दर्द लगा मैं कहने। बहुत तो वो कहते हैं कि जब दर्द आता है तो बात में वज़न आता है, और वज़न की कोई कमी नहीं है। ऐसे गीत लिखते हैं कि आप स्तब्ध रह जाएं, जैसे प्रवीण जी ने अभी कहा कि उनका आध्यात्मिक चिंतन उस स्तर तक जाता है। तो हम गॉड साहब के मुख से ही उनकी बातें, उनके विचार सुनना चाहेंगे। एक बार ज़ोरदार तालियों के मध्य BL गॉड साहब। सभी मंचासीन अद्भुत कवि और विद्वानों को नमन। और उनके सामने बैठी हैं कई संस्थाएं, अनेक व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति तो हैं ही हैं, लेकिन वो संस्थाएं भी हैं जो एक एक व्यक्ति कई संस्थाओं से जुड़ा है और संस्थाओं को चला रहा है। शांडिल्य जी तो यहाँ बैठे हैं, एक अनिल मीत वहाँ बैठे हैं और बहुत लोग हैं ऐसे। तो मित्रों, आज इस भव्य समारोह में शामिल होने का जो मुख्य श्रेय है वो जाता है एक तो हमारे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल को और दूसरा हमारे विनयशील जी को। उन्होंने कम से कम 4 बार मुझे फ़ोन करके कहा कि बाबूजी आना है। मैंने कहा भाई मैं ज़रूर आऊँगा, चाहे कहीं पर भी रहूँ लेकिन ज़रूर आऊँगा। दूसरा, हमारे प्रिय डॉक्टर शुक्ल जो हैं, वो ही केवल ऐसे व्यक्ति हैं जब मुझे बुलाते हैं तो मेरे दूसरे पक्ष का जिक्र नहीं करते, और इससे सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है। वो हमेशा कहते हैं कि कवि हैं, साहित्यकार हैं या पत्रकार हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी साहित्यिक मंच पर हूँ और ऐसी बात कही जाती है तो मुझे बहुत मन से खुशी होती है कि कम से कम इतना बड़ा मंच मुझे ये तो मान लेता है कि ये आदमी भी कलम चलाता है। तो और नहीं तो मैं इंजीनियर होने के नाते और कुछ भवन का निर्माण करने के नाते जहाँ भी जिस मंच पर जाता हूँ सबसे पहला परिचय होता है कि साहब आप देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और कवि भी हैं। कवि तो बाद में छोटा रह जाता है, लेकिन बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इस बात को आदमी जोर से कहता है, और ये छोटे से कवि भी हैं तो बात को कहता। तो मुझे तकलीफ़ थोड़ी होती है क्योंकि अब तक 250-300 कविताएँ लिखी, 11 किताबें आ गई, 3 किताबें मीडिया पर आ गई, लगातार लेखन है। पिछले 3 साल से अपने काम को मुझे ये भी नहीं पता कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, कितने फ्लैट बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये सवाल किसी ने मुझसे 8 साल पहले, एक दैनिक जागरण के रिपोर्टर थे, उन्होंने मुझसे मुरादाबाद में पूछा कि भाई आप पत्थरों से काम करते हैं, कंकड़ पत्थर से, तो ये कविता कहाँ से आ गई? तो मैंने कहा भैया कविता आती नहीं है, लाई भी नहीं जाती, आती भी नहीं है, ये जन्मजात होती है। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc में पढ़ रहा था तो मेरे चाचा जी ने एक किताब दे दी मेरे को, देवदास। अब मैं उसे पढ़ करके 1-2 दिन तो ऐसा रहा जैसे कोई आदमी पागल हो जाता है। उसके बाद दे दी हमें प्रेमचंद की निर्मला। अब उन्होंने तो मेरा विषय ही बदल दिया। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पढ़ने वाला आदमी साहित्य की ओर मुड़ गया। उसके बाद तो फिर गिनती नहीं रही, सारा शरद साहित्य, प्रेमचंद साहित्य और तमाम दुनिया भर के हम लोग पढ़ते चले गए।
और वो बीज भीतर 30 साल तक पनपते रहे, डायरियों में बंद होते रहे। 2-4 लाइनें लिखी। सबसे पहले डॉक्टर कुंवर बेचन को आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने सन 72 में या 77 में उन्हें पढ़ा और कहा सुना कि गाजियाबाद में ये व्यक्ति डॉक्टर कुंवर बेचन रहते हैं जो MMH में वहाँ पर प्राध्यापक हैं। और ये मेरा सौभाग्य था कि जब मैं गाजियाबाद आया तो मुझे उनके दर्शन हुए। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उकसाया, प्रेरणा दी। जैसे कभी डॉक्टर शुक्ल ने कहा कि मेरी PhD कैसे हुई, तो मुझसे कहने लगे कितनी कविताएं हैं। मैंने कहा जी 20-22 हैं। अच्छा लाओ फिर मेरे पास। मैं तो अपने शिष्य को फ़ोन करके कहते हैं कि देखो भाई BL गौड़ हैं यहाँ गाजियाबाद में, इनकी किताब छापनी है। अब इनके शिष्य भी ऐसे ही हैं कि गुरुजी जैसे आपने कहा वैसे ठीक है। तो उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, सबसे पहली पुस्तक मेरी कविताओं की 2005 में आई, उसकी भूमिका भी उन्होंने ही लिखी। उसके बाद 3 किताबों की और भूमिका उन्होंने मेरी लिखी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक दूसरी बात विनयशील के बारे में। विनयशील को सबसे पहले मैंने जाना जब किशन सरोज जी का नीचे के हॉल में सम्मान हुआ, नीचे ही हुआ था ना। और दूसरी बार ज़्यादा जब जाना जब डॉक्टर कुंवर बेचन का सम्मान हुआ। जैसा डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने कहा कि ऐसा भव्य समारोह, और मैंने भी इस हिंदी भवन में ये 4था फ्लोर भी मैंने ही निर्माण कराया है और 5वां जो साहित्यकार सदन है उसका निर्माण भी मैंने ही कराया है। लेकिन मैं अक्सर यहाँ आता हूँ कार्यक्रम अटेंड करने के लिए कि इतना भव्य समारोह, इतना भव्य कार्यक्रम जो डॉक्टर कुंवर बेचन का सोच संस्था के माध्यम से विनयशील ने कहा कराया था, वैसा मैंने कहीं नहीं देखा। अभी तो विनयशील में जो मैं बात कह रहा था कि पहले एक तो विनय और शील दोनों को मिला के आदेश त्यागी ने इनके बारे में बताया और लोगों ने बताया। तो मैं इतना ही कहूँगा कि विनम्रता यानी आदमी का सरल होना, सबसे कठिन काम दुनिया में है आदमी का सरल होना। तो विनयशील सरल हैं। दूसरी बात कि वो टीचर हैं यानी कि गुरु हैं। तो वैसे तो मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इस उम्र के तो मेरे बेटे भी हैं। तो मैं उनके भीतर बैठे हुए गुरु को प्रणाम करता हूँ कि वो गुरु हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। और अपनी 2 पंक्तियों से बात कह कर के मैं ख़त्म करूँगा कि मित्रों, जहाँ तक मेरे किसी व्यवसाय से जुड़ने की बात है उस पर 2 पंक्तियाँ देखें आप कि पत्थरों की काट से जो शोर होता है, पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। और सच कही है बात जो मैंने कही, ईंट पत्थर रेत में भी प्राण होता है, पत्थरों की काट से जो शोर। और जैसे आजकल बात चलती है ड्रीम होम की, तो ड्रीम होम से मैं सोचता रहा कि ड्रीम होम, उसके ऊपर 2 पंक्तियां मैंने लिखी कि हम किसी के स्वप्न को आकार देते हैं, हम किसी के स्वप्न को आकार देते हैं पुजारी प्रेम के तो प्यार देते हैं। हम किसी के स्वप्न को आकार देते हैं पुजारी प्रेम के तो प्यार देते हैं। है अजब दुनिया, है अजब दुनिया ये व्यापारी समझती है अजब दुनिया ये व्यापारी समझती है। हम मगर सबको दरो दीवार देते हैं, हम मगर सबको दरो। तो मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।